एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? आज का चैप्टर एक प्ले है। ओके, ये एक प्ले है, ड्रामा है जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है और डर लगता है इस चैप्टर से, बिकॉज ये लेंदी है ऑफ कोर्स, और ये एक प्ले है इसीलिए। तो आज इस चैप्टर को पूरा डिकोड कर लेंगे, वन शॉट हम लोग करने वाले हैं। क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। जैसा कि मैंने बोला, ये एक प्ले है, ड्रामा है, स्टेज पे परफॉर्म होता है, इसीलिए लेंदी भी है। ओके, कुछ चीजें इस प्ले के बारे में जान लेते हैं और ये क्यों आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है वो समझ लेते हैं। आज के सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग वन शॉट ऑफ कोर्स इसका करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अंडरलाइन साथ के साथ करती जाती हूँ, आप लोग भी करते जाना। एक मैसेज जो हमें मिला है, एक मिले हैं, दो मिले हैं, जो भी मिले हैं लास्ट में हम लोग वो समझेंगे। और ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, एक आप लोगों के लिए होमवर्क में है। एंड अगेन स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे आंसर्स को लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बिलीव मी, मैं आप लोगों के सबके आंसर्स पढ़ती हूँ, एंड आई रियली फील सो गुड। जिस तरीके से आप लोग आंसर्स की शुरुआत कर रहे हैं ना, कोई आयरॉनिकली स्टोरी लिख रहा है, कोई ब्यूटीफुल स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आप लोग कॉन्टेक्स्ट में ही लिख देते हैं। जिन बच्चों को पता नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट होते क्या है, मेरे वीडियोस को देखिए, समझिए आंसर्स को कैसे लिखा जाता है और कैसे 3 आउट ऑफ 3 एंड 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स गेन किए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर में। टीचर आपको इंप्रेस होकर नंबर देगी ही देगी, राइट? तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी मुझे ये बताओ, तुम लोगों को ये जो चैप्टर है टफ क्यों लगता है? बताओ जल्दी से। क्योंकि ये बड़ा है या फिर इसकी जो लैंग्वेज है वो टफ है? बताओ, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं लाइव, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों को ये टफ क्यों लगता है। देखो, मैं एक चीज आप लोगों को समझा देती हूँ। इस प्ले को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों। तो काफी बच्चों ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि मैम इसको पूरा चैप्टर को पढ़ाइए। बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ने की। जो पॉइंट्स मैं लिख कर लाई हूँ, जो कीवर्ड्स मैं लिख कर लाई हूँ, उनसे आपकी स्टोरी समझ आ जाएगी, वन शॉट हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स भी हो जाएंगे। बिलीव मी, फिर भी कुछ रह जाता है तो मुझे कमेंट में बाद में बता देना कि मैम ये रह गया या ये नहीं समझ आया या जो भी है, आई विल क्लैरिफाई दैट। क्लियर हो गया? हाँ, तो मैं आपको पूछ रही थी कि आपको ये टफ क्यों लगता है। तो देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, हमें नहीं पता होते, जाइए डिक्शनरी में सर्च कर लीजिए, लेकिन ये मतलब नहीं है उसका कि उसकी वजह से चैप्टर टफ टफ हो गया। ठीक है, चैप्टर जो है या जो स्टोरी है या जो ड्रामा है, ये ड्रामा है तो यहाँ डायलॉग्स है। डायलॉग्स जहां भी होंगे, आपका कौन सा चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, द प्रपोजल, वो भी टफ है, आपको टफ लगता है, बड़ा लगता है, क्योंकि वो भी ड्रामा है। तो ड्रामा में क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं, स्टेज की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शंस को ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो चैप्टर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। शॉर्ट स्टोरी 2-3 पेजेस में खत्म हो जाती है ना? तो इसी की वजह से आपको ये टफ लगेगा, बट ये टफ है नहीं है। चीजें हम लोग क्लैरिफाई करते जाएंगे धीरे धीरे, और इजीली इसी वीडियो के अंदर 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वन शॉट में आपको रीड नहीं करना है चैप्टर, बस वो पॉइंट्स याद करने हैं जो निधि मैम आपको अभी बताने वाली है। ठीक है, चलो। सबसे पहले ऑफ कोर्स क्या है, द लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वाज रिटन बाय क्लेयर बेको, इन्होंने लिखा है। ठीक है, जानने की, पहचानने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ड्रामा है, बस इतना समझ लीजिए। लेकिन हाँ, ड्रामा अच्छा है। ड्रामा की थीम क्या है, अगर कोई पूछे, आप इसको बोल सकते हैं एक एब्सर्ड ड्रामा है। एब्सर्ड, एब्सर्ड क्या होता है, इलॉजिकल चीजों को आप एब्सर्ड बोलते हैं। ठीक है, सो द प्ले इज सेट इन द 20th सेंचुरी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्ले है ना, प्ले प्ले की जो एक्टिंग हो रही है एक्चुअली वो 20th सेंचुरी में सेट है। मतलब कि जो आपको ऊप दिखेगा, अयोटा, नूडल, तिन टैंक, ये लोग है ना इसके कैरेक्टर, ये जो दिखेंगे ये 20th सेंचुरी के हैं। और जो इन्होंने स्पेसिफिक ईयर बताया है वो बताया है 2040। अब आप लोग बोलोगे मैम ये तो 21st सेंचुरी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग 2023 में रह रहे हैं, है ना, और हम 21st सेंचुरी बोलते हैं। तो ये चैप्टर में इन्होंने इसको 20th सेंचुरी बोला है, हम इसको एज अ 20th सेंचुरी ही मानेंगे। क्लियर हो गया? चलो, सो द प्ले इज सेट इन द 20th सेंचुरी, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले स्टार्ट्स इन 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी जो कि अभी 500 ईयर्स आगे है, राइट? तो वहां पे ये जो है आपका प्ले दिखाया गया है 25th सेंचुरी में, अभी नहीं। जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, जो हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन बताती है होता क्या है कि जैसे ही स्टेज पे
ठीक है, सब लोग बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठी हुई है, स्टेज पे हिस्टोरियन आती है, लड़की है वो, और वो बोलती है सब लोगों से कि देखो आज मैं आप लोगों को मार्शियन इन्वेजन के बारे में बताने वाली हूँ। जो मार्स के लोग हैं, अर्थलिंग्स पे, मतलब कि इंडियन इंडियन नहीं सॉरी, अर्थ के लोगों पे क्या करने वाले थे, अटैक करने वाले थे 20th सेंचुरी में। आप लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, स्कूल में उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, तो फिर क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? बेकार एजुकेशन है इसका मतलब। मैं बताऊंगी आपको कि ये इन्वेजन कैसे हुआ था या नहीं हुआ था। इस तरीके से जो हिस्टोरियन है वो प्ले की शुरुआत करती है, और जब शुरू होता है प्ले तो वो 25th सेंचुरी में शुरू हो रहा होता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जब चैप्टर आपका बुक में अगर आप देख रहे होगे ना, तो आपको दिया होगा टाइम है 25th सेंचुरी का। ठीक है, जो हिस्टोरियन स्टेज पे खड़ी हुई है, हिस्टोरियन बोले तो जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। प्लेस है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। म्यूजियम है भाई, म्यूजियम, म्यूजियम बोले तो भाई बहुत पुरानी कोई बात हुई है उसके ऊपर म्यूजियम बनते हैं, राइट? तो म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन प्लैनेट अर्थ। तो प्लैनेट अर्थ के ऊपर बात हो रही है 20th सेंचुरी के बारे में। 20th सेंचुरी के बारे में बात हो रही है। 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स। अब यहाँ पे हिस्टोरियन बोलती है, बताना शुरू करती है और बोलती है कि आपको पता है जो 20th सेंचुरी थी ना, उसको क्या बोला जाता था? एरा ऑफ बुक्स बोला जाता था। क्यों बोला जाता है? अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो हम एरा ऑफ बुक में ही तो है। आप किसी लाइब्रेरी में जाइए, आपको 1000, 2000, 10,000 बुक्स वहां मिल जाएंगी, और हमारे पास हर तरीके की बुक्स अवेलेबल हैं। तो हिस्टोरियन भी सब लोगों को यही बताती है, ऑडियंस को क्या बताती है? इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर, एंट ईटर एनिमल है जो एंट्स को खाता है, आपको पता होगा। एंट ईटर्स से लेके जूलूस तक। जूलू क्या हो गया? एक प्रजाति, बेसिकली लोग हो गए, साउथ अफ्रीका की ही कोई शायद से कास्ट होती है, वहीं पे ऐसे तरीके के लोग पाए जाते हैं। तो ये जुलूस हो गया। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। तो हमारे यहाँ सब तरीके की बुक्स हैं, कोई काम को कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, हर चीज यहाँ पे लिखी हुई होती है बुक्स के अंदर। ठीक है, दे इलस्ट्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करती है बुक्स। एजुकेट करती है हमको। पंक्चुएटेड, चीजें ग्रामेटिकली सही होती है। एंड डेकोरेटेड, ऑफ कोर्स हमको और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने का काम करती है। सो बेसिकली वो बोल रही है कि जो 20th सेंचुरी थी ना, वो बुक ऑफ एरर थी भाई। भाई उसमें सारी बुक्स मिलती थी सब तरीके की। तो एक अच्छी बुक का एरा था 20th सेंचुरी। इसका मतलब आप एक और आप समझ सकते हैं धीरे धीरे क्या होने वाला है। धीरे धीरे बुक्स का जो कल्चर है वो खत्म होने वाला है शायद से, क्योंकि 20th को इन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो हो सकता है 25th सेंचुरी में कोई बुक्स ज्यादा एग्जिस्ट करती ना हो सकता है वो लोग ई लर्निंग पे आ गए हो, ई बुक्स पे आ गए हो, या किसी और चीज पे आ गए हो। अब यहाँ पे बुक्स की तारीफ करते करते हिस्टोरियन बोलती है लेकिन एक और चीज है जो बुक्स ने उस टाइम पे की थी, पता है क्या? अटैक होने से बचा लिया था वही वाला इन्वेजन जो यहाँ पे मार्शियन इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। सो मार्शियन इन्वेजन हुआ था 2040 में। तो हमारे लिए अभी भी ये फ्यूचरिस्टिक है, राइट? सो बोलते हैं कि एक मार्जियन इन्वेजन होने वाला था 2040 में, और एक बुक की वजह से वो बच गया, नहीं हो पाया। आपको स्टोरी सुननी है? चलो तो मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। ये हिस्टोरियन बोलती है स्टेज पे। ठीक है, द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, हुआ ही नहीं, अटैक किया ही नहीं मार्शियंस में। मार्शियंस ने अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डर गए। वो एक बुक पढ़ रहे थे और उस बुक को उन्होंने गलत डिकोड कर लिया। गलत डिकोड मतलब उसका बुक में जो लिखा हुआ था उन्होंने गलत समझ लिया। अब बात होती है वो बुक क्या थी भाई, ऐसी कौन सी बुक थी जिसने मार्शियंस इतने, भाई हमें तो लगता है बहुत इंटेलिजेंट होते होंगे, किसी अगर किसी और प्लेनेट पे कुछ अगर लोग हैं तो वो इंटेलिजेंट ही होंगे, एलियंस हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा? सो बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। व्हाट वाज द बुक अबाउट? किस बारे में वो बुक थी? कोई इंसाइक्लोपीडिया था? मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर? नहीं। कोई रॉकेट साइंस या मिसाइल्स के बारे में कोई टूम बोले तो बुक थी क्या? नहीं। अ सीक्रेट फाइल अबाउट आउटर स्पेस, कोई ऐसी सीक्रेट फाइल थी क्या जिसमें आउटर स्पेस की सारी नॉलेज होती है? नहीं। क्या था? इट वॉज जस्ट अ नर्सरी राइमिंग बुक, एक पोम्स की बुक थी, नाम था उसका मदर गूज। तो एक बुक की वजह से कैसे अर्थ पे अटैक होते होते बचा, ये बात है। अब देखो मैं इतनी अच्छे से तुम लोगों को अगर ये बता रही हूँ सीरियस होके, तो ये मत समझना कि बड़ा ही साइंटिफिकली बहुत इंटेलिजेंट सा चैप्टर है ये, कुछ भी नहीं है। बहुत फनी एंड एब्सर्ड है,
ठीक है, बिल्कुल सेंस नहीं है, रियल में ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। मार्शियंस आएंगे, अटैक करने, पड़ेंगे, उल्टा सीधा ये सब हो जाएगा, कुछ नहीं है, सब कुछ फिक्शन है। ओके, फिक्शन मतलब कि मिथ, झूठ है, सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है। सो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, मदर गूज नाम की पोम की जो बुक है उसको पढ़ के मार्शियंस इन्वेड नहीं करेंगे। अब यहाँ तक स्टोरी पहुंची कैसे, ऐसा करने के लिए जो हिस्टोरियन है हमारी सब लोगों को बोलती है कि देखो, एक प्रोजेक्टर की तरफ इशारा करके बोलती है कि यहाँ पे आइए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ और आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे मार्शियंस उस टाइम पे अर्थ पे अटैक करने की सोच रहे थे। क्लियर हो गया? आई होप इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलो, अब हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो मार्शियंस हैं, मतलब कि जो मार्स पे आपको जो कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है आपका थिंक टैंक। ठीक है, ये कौन है? द ग्रेट माइटी चीफ थिंक टैंक, मतलब मार्स का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ है ये। ठीक है, इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, इसका जो काम है, नेचर है, बिहेवियर है, वो कैसा है, वो आप लोग लिख लीजिए। अगर इसका कैरेक्टर लिखने को आएगा तो इतने से आपको लिख पाना काफी होगा। कीवर्ड्स यहाँ है, आगे पीछे स्टोरी में एक आध इंसिडेंट जोड़ के आप अपना कैरेक्टर इसका पूरा कर सकते हैं इन केस आया तो। ठीक है, सो क्या है, ह्यूज है इसका एग शेप्ड हेड, जैसा ये दिख रहा होगा। हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, उस वाली पोम से मैंने ये लिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है वो समझ गए होंगे कि हम्टी को इससे कंपेयर किया जाता है द लास्ट ऑफ द स्टोरी, राइट। चलो, सो इसका जो हेड है वो कैसा है, एग का शेप का है। ये क्या पहनता है, एक लॉन्ग रोब पहनता है डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल, एकदम शहनशाह टाइप का सा हीरो सा बनता है। इसकी एक हैबिट है कि अपने मिरर को बुलाता है और कहता है, मिरर मिरर मुझे ये बताओ, हु इज द मोस्ट, क्या बोलता है, फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग ऑन दिस लैंड, कौन है भाई सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यहाँ पे? इसका मिरर बोलता है, सर आप ही हैं, राइट। आपको कुछ याद आ रहा है? ये भी एल्यूजन हो गया, कैरेक्टर तो नहीं लिया पर एक स्टोरी का थीम हमने किसी चैप्टर से ले लिया है। किसी फेरी टेल में ऐसा पूछा जाता है ना, कि उसकी जो मदर है किसी कैरेक्टर की, आई थिंक स्नो वाइट की मदर होती है, स्टेप मदर किसी की होती है, बोलती है बताओ सबसे सुंदर कौन है। तो जो है मदर होती है या जो भी वैम्प होती है, तो वो मिरर से पूछती है, मिरर मिरर टेल मी हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, राइट, तो वेमेन इन द वर्ल्ड। तो ऐसे ही ये भी पूछता है कि सबसे इंटेलिजेंट पूरे लैंड पे कौन है, तो मिरर बताता है कि आप ही हो। तो ये थोड़ा कैसा है, बोस्टफुल नेचर का है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, बट एक्चुअली ये बिल्कुल उल्लू है, बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, चलो, सो वी मार्शियंस, अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वी मार्शियंस आर a handsome race, so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads। तो यहाँ पे ये बोलता है, हम मार्शियंस के हेड देखिए कितने बड़े बड़े हैं और हम लोग बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट हैं। और अर्थलिंग्स को देखो, अर्थलिंग बोले तो लोग जो अर्थ पे रहते हैं, अर्थलिंग्स बोले तो लोग जो अर्थ पे रहते हैं। तो बोलते हैं अर्थलिंग्स कैसे हैं, उन लोगों के जो हेड है वो कैसे, टाइनी हेड है। और हम कैसे हैं, हम लोग एक हैंडसम रेस हैं, और हमारे जो हेड है वो कैसे हैं, ह्यूज है, राइट, बड़े बड़े हैं दिखने में। अब यहाँ पे एक आयरनी का एग्जाम्पल आएगा, किसका आएगा, आयरनी का एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि ये जो हमारा थिंक टैंक है ये अपने अप्रेंटिस नूडल को, जो इसका साथ में सेक्रेटरी बोल सकते हैं आप उसको होता है, उसको एक एडवाइस देता है, बड़ी एब्सर्ड सी एडवाइस देता है, मतलब कि बहुत इलॉजिकल, बोलता है, नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम भी ना एक्सरसाइज किया करो मेरी तरह, एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मी, जैसा मेरा है ना बड़ा सा बलून, तुम्हारा भी वैसे ही हो जाएगा। तो तुमको क्या करना चाहिए, मेरी तरह एक्सरसाइज करो, मेरी तरह स्मार्ट बन जाओ। एक्चुअली पूरी स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नूडल ज्यादा स्मार्ट है थिंक टैंक से, क्योंकि थिंक टैंक को कुछ नहीं आता, ये सिर्फ नूडल की एडवाइस के ऊपर एडवाइस देता है और अपने कामों को, मतलब उसकी जो वर्क है वो ऐसे कराता है। ओके, तो ये स्टूपिड है इसका ऐसा बोलना, इसीलिए हम इसको आयरनी का एग्जाम्पल बोलेंगे। इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसके कैरेक्टर स्केच में जो भी कुछ लिखना होगा लिख देना। आपको आता है आंसर कैसे लिखते हैं, मैम आपको ऑलरेडी सिखा चुकी है, राइट, आपको आता है ना। तो कैरेक्टर्स लिखने के लिए आपको हेडिंग्स बना देनी है, डी में से अपीयरेंस कैसी थी, माइंडसेट कैसा था, एब्सर्ड आइडियाज कैसे देता था, अर्थलिंग को कितना फूल समझता था, एक आध इंसिडेंट घुसा देना अंदर का कि कैसे उसने क्या किया था, स्टोरी को गलत समझ लिया था, जो पोम थी उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसको,
खत्म हो जाएगा, कैरेक्टर लिख लोगे आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन है इसमें, जो जो दूसरा कैरेक्टर है आपका वो है अप्रेंटिस नूडल, जो थिंक टैंक के साथ रहता है। द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन इन ऑल दी मार्शियंस, मार्शियंस में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यही है, इसी के पास आइडियाज आते हैं, बाकी तो सब बिल्कुल ही बकवास है। ठीक है, और ये जब इसके आइडियाज आते हैं तो इसकी बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, देखो कैसे बोलता है। बोलता है, सर आई बेग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड। मतलब ये बोलना चाह रहा है मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बताऊं क्या। तो इस लाइन को कैसे बोल रहा है, कितना इंटरेस्टिंगली बोल रहा है, इनसिग्निफिकेंटली बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, बताऊं। दूसरी बार में कैसे बोलता है, अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विलिंग अराउंड माय हेड, मेरे दिमाग में कुछ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बताऊं क्या। तो आइडिया आने को ही इस तरीके से बताता है, हर बार नया नया थोड़ा इनोवेटिव सा लेके आता है। तो अच्छा है कैरेक्टर इसका, एक यही थोड़ा इंटेलिजेंट है, बाकी सब ऐसे ही है। फिर हमारे पास में 3 क्रू मेंबर्स हैं जो मार्स से अर्थ पे आते हैं स्पेस में बैठ के इन्वेट करने के लिए। तो इसमें कौन कौन है, एक है कैप्टन ओमेगा, देखो ये लड़की है, ठीक है। लेफ्टिनेंट अयोटा ये भी लड़की है, और जो सर्जेंट ऊप है ये लड़का है, ठीक है। जो आपका थिंक टैंक है वो भी लड़का है, थिंक टैंक, और जो नूडल है वो भी लड़का है। 2 लड़कियां हैं, कैप्टन ओमेगा एंड लेफ्टिनेंट अयोटा। और आप एक और चीज नोटिस करेंगे, अभी जो मैं आपको ये पूरा सीक्वेंस बताऊंगी तो आप नोटिस करेंगे यही सीक्वेंस हर बार आपको मिलेगा। ओमेगा कुछ बोलता है, फिर अयोटा कुछ बोलती है, फिर सॉरी ओमेगा कुछ बोलती है, फिर अयोटा कुछ बोलती है, फिर सर्जेंट ऊप कुछ बोलता है। तो ये ऐसे सीक्वेंस इनका चलता जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या क्या समझनी है, कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसने किस चीज को क्या बोला, किसका क्या रिस्पॉन्स आया, और किसने किस तरीके से किस चीज को क्रिएट किया या उसके बारे में बातें की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद करने हैं इस चैप्टर में, इसके अलावा रीडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, वो मैं आपको एक एक करके बताती जाती हूँ। सो ऑफ कोर्स थिंक टैंक के बारे में आपको पता ही है। थिंक टैंक क्या करता है, अपने आप को कंसीडर करता है द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग्स्ट द मार्शियंस एंड डिसाइड्स टू इन्वेड द अर्थ विद हिज टीम। तो ये बात है 2040 की, प्रोजेक्टर पे सबको दिखाई दे रहा है ऑडियंस को, और थिंक टैंक अपने नूडल को बोलता है, पहले तो मिरर मंगाता है, पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, बताओ सबसे अच्छा कौन है, मैं हूँ। फिर नूडल को बोलता है जल्दी से मुझे बताओ कि चल क्या रहा है स्पेस में, और अर्थ पे वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे। क्रू मेंबर में कौन कौन, आयोटा, ऊपर, ओमेगा, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और आज मुझे क्या कर लेना है, अर्थ पे इन्वेड कर लेना है। सो ये क्या कर रहा है, एक तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, और डिसाइड्स टू इन्वेड द अर्थ विद हिज टीम, आज ही इन्वेड कर देना है, अटैक कर देना है। दे वांट टू नो हाउ अर्थलिंग्स पीपल ऑफ अर्थ लिव, अर्थलिंग बोले तो पीपल ऑफ अर्थ लिव कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब पता लगाना है, और फिर इनको अटैक करके अपना गुलाम बना लेना है। बोलते हैं कि मेरे अंडर मेरे रूलरशिप के अंडर आ जाने चाहिए ये सारे अर्थलिंग्स, मतलब हम पे अटैक कर रहा है वो, समझ रहे हो। ठीक है, so I want to invade that primitive ball of mud। तो ये अर्थ को क्या बोलता है, प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड बोलता है। मिट्टी आपको पता ही अर्थ पे है, तो इसको प्रिमिटिव, एक ओल्ड बॉल ऑफ मड बोल के इसको एड्रेस करता है। बोलता है कि मुझे बिफोर लंच, आज ना लंच से पहले पहले इन लोगों पे अटैक कर देना है और सारी रूलरशिप ले लेनी है, ठीक है। अब वहीं पे ये वाला सीन खत्म हो जाता है, सीन 2 आ जाता है। सीन 2 में कहाँ पे आएंगे, स्पेस प्रो, जो कि सेंटोविली के लाइब्रेरी में अर्थ पे आ चुके हैं 3 लोग, ओमेगा, आयोटा एंड ऊप, ठीक है। इनको भेजा गया है अर्थ पे अटैक करने के लिए। तो जो थिंक टैंक है वो नूडल को बोलता है जरा मुझे बताओ तो वो लोग कहाँ तक पहुंचे, अर्थ पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, और क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं मुझे बताओ। तो सीन 2 उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो द स्पेस क्रू अराइव एट द सेंटरवेरी पब्लिक लाइब्रेरी ऑन अर्थ विच इज फुल ऑफ बुक्स। तो एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं, बुक्स ही बुक्स वहां पे दिखाई दे रही है। इस तरीके का कुछ सीन है, पीछे बुक्स आगे बुक्स दिख रही है। तो ओमेगा वहां देखता है, बहुत सारा सब कुछ दिखते हैं, इतनी सारी बुक्स है, बोलते समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं, बट हाँ हम किसी रेक्टेंगुलर कुछ तो है, एक रूम के अंदर है, रूम तो वर्ड नहीं बोलता बट बोलते कुछ तो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम लोग आ गए हैं, बट वी डोंट नो व्हाट इज इट।
राइट। फिर वो आयोटा से पूछते हैं, आयोटा तुम्हें समझ आ रहा है? नहीं मुझे तो नहीं आ रहा। ऊप बोलती है कि ऊप बोलता है ही हैज बीन टू 7 गैलेक्सीज बट ही नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। ऊप बोलते हैं कि मैं इतनी जगहों पे चला गया हूँ लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इस तरीके का कुछ भी। सो आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। मुझे नहीं पता ये जो जगह है ये क्या है और ये जो चीजें हैं ये क्या है। सो सबसे पहले आयोटा इनको बोलता है सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न में हम आ गए हैं। ये आयोटा की लाइन होती है, ठीक है, ध्यान रखना। आयोटा की लाइन होती है कि हम शायद कहाँ आ गए हैं, एक स्टोरेज बार्न में आ गए, मतलब यहाँ कुछ रखा हुआ है सामान बहुत सारा, शायद लोग यहाँ इकट्ठा करके सामान रखते हैं। फिर ऊप बोलता है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हम कहाँ हैं। फिर थिंक टैंक से पूछा जाता है, थिंक टैंक को बोलते हैं तुमको कुछ समझ आ रहा है ये क्या है? ये जो हमारे हाथ में है 2000 कुछ मैं गिन चुका हूं अब तक, यहाँ पे ये जो अजीब से स्ट्रक्चर वाले ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप के हैं, बट ये है क्या हमें समझ नहीं आ रहा। तो थिंक टैंक पहली बार अपनी एडवाइस देता है, बोलता है हाँ मैंने अर्थ के लोगों पे थोड़ी सी रिसर्च तो की है और ये लोग ना एक स्टेपल फूड खाते हैं। स्टेपल मतलब कि रेगुलर फ्रीक्वेंटली कुछ खाया जाता है इनके यहाँ पे, और शायद उसको सैंडविच बोलते हैं। तो देखो जरा इसमें 2 स्लाइड्स हैं और बीच में कुछ स्टफ भरा हुआ है क्या? तो वो कवर्स को समझते हैं कि हाँ 2 कवर है, तो ये स्लाइसेस हो गए ब्रेड के और बीच में जो पेजेस है वो स्टफिंग हो गए। तो बोलते हैं कि हाँ कुछ तो है सर, शायद से ये सैंडविचेस ही हैं जो आप बता रहे हैं। सो सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, अर्थ के लोग हमेशा खाते रहते हैं, सो द प्लेस इज क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो सबसे पहले तो बोलता है कि ना क्रूड स्टेटमेंट, क्रूड बोले तो मतलब एक सिंपल सा प्लेस है कोई खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का। द बुक्स आर कॉल्ड सैंडविचेस एंड अर्थलिंग्स ईट देम इन ब्रेकफास्ट। तो इनको क्या है, सैंडविचेस को ब्रेकफास्ट में हम लोग खाते हैं इनके हिसाब से। बड़े स्मार्ट है ये, देख रहे हो। सो थिंक टैंक बोलता है कि सब लोग बोलते हैं अच्छा 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 सैंडविच, ओ वाओ खाने की चीज है। तो थिंक टैंक बोलते हैं सब लोगों से चलो अब इसको खाओ। तो पहले वो ऑर्डर देता है ओमेगा को। ओमेगा बोलते हैं सर मैं कैसे खा सकती हूँ? आयोटा को खाने के लिए बोलिए। आयोटा बोलती है सर मैं कैसे खा सकती हूँ? एक काम करिए ऊप को खाने के लिए बोलते हैं। सो फाइनली ऊप खाता है, ठीक है। तो जब ऊप इसको खाने की कोशिश करता है, यहाँ से आप ये वाला एक कीवर्ड ले लेंगे, सर्जेंट ऊप बाइट्स डाउन ऑन कॉर्नर ऑफ द बुक बट ही डज नॉट लाइक द टेस्ट एंड वंडर्स हाउ डू अर्थलिंग्स ईट इट एज इट इज नॉट एट ऑल डिलीशियस। ये पूरी लाइन आप लोग एज अ कीवर्ड लीजिए। अगर आता है क्वेश्चन कि वो लोग जब डिसाइड करते हैं कि बुक्स हैं तो कैसे फाइनल करते हैं कि बुक्स है ही नहीं, बुक्स खाने के लिए नहीं है कुछ और करने के लिए है, तो या फिर बुक्स के ऊपर वो क्या रिसर्च करते हैं, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आया तो ये सारा कंटेंट आपके काम आएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिए पहले वो बुक्स को खाने के लिए सोचते हैं, फिर ईयर कम्युनिकेशन के लिए सोचते हैं, फिर आई कम्युनिकेशन के लिए सोचते हैं, फिर वो फाइनली कैप्सूल्स विटामिन्स खा के फिर उसको रीड करना शुरू करते हैं। तो ये पूरी रिसर्च है उनकी बुक्स के ऊपर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना, मैं बाकी आपको अभी पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। सो बोलते हैं कि दे आर एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट। सिंपली यहाँ पे यूज हो रही है, देखो बोलते हैं कि जैसे मार्शियन डस्ट होती है ना इतनी ड्राई है, इसको कैसे खा सकते हैं? ये खाते हैं अर्थलिंग्स, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है इस बुक के अंदर। तो इस तरीके से जो है हमारा कौन है, ऊप, हाँ ऊप इसको खाता है और फाइनली बोलता है कि बिल्कुल टेस्टी नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फाइनली एवरीवन रियलाइजेस दैट द बुक इज नॉट मेंट फॉर ईटिंग। सबको रियलाइज होता है ठीक है ये सैंडविचेस तो नहीं है, मतलब जो भी है ये सैंडविच है भले पर ये खाने के लिए नहीं है, इनका कुछ और काम है। सोचो क्या काम है। फिर आता है हमारा स्मार्ट नूडल। नूडल बोलता है, नूडल सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक दैट प्रोबब्ली द बुक्स आर अ डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन विद ईयर। कान में सुनो सर, कुछ आवाज आएगी इनमें से, शायद ये कम्युनिकेशन की डिवाइस है, इनसे इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो सब लोग कान पे लगा लेते हैं, उसको पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, तो ऑफ कोर्स कोई आवाज नहीं आएगी, बुक्स है भाई इनको रीड करना होता है। थिंक टैंक ऑर्डर्स एवरीवन टू लिसन टू देम। सब लोगों से बोलता है सुनो 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 क्या आवाज आ रही है? नूडल। द अर्थलिंग डज नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम। फिर बाद में नूडल एक और सेकंड एडवाइस देता है, बोलता है सर ये ना, वही आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था नूडल हमेशा कैसे बोलता है, एक पीस ऑफ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रिलिंग इन माय हेड, ऐसे करके बोलता है हर बार। तो बोलते हैं सर मुझे लगता है इनको ना कान में नहीं आंखों पे रखो, सामने रखो, इनको पढ़ो, ये पढ़ने के काम आती है। थिंक टैंक बोलते हैं हाँ 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 मैं भी यही बोलने वाला था, एग्जैक्टली दे आर नॉट communication, we'll not have communication with ear, we'll have communication with eyes से करेंगे। So again suggest that the books are not for ear communication but for eye communication, तो इनसे eye communication होगा।
सबको ऑर्डर दिया जाता है, सब लोग इसको पढ़िए, कोशिश करिए रीड करने की, डिकोड करिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। तो बोलते हैं पिक्चर्स तो दिख रही हैं और छोटे छोटे बहुत सारे लेटर्स टाइप से हैं सर, समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। लेकिन थिंक टैंक बोलता है नहीं नहीं पढ़ो। अब किसी को डिकोड नहीं हो रहा, फिर नूडल एडवाइस करता है। नूडल क्या एडवाइस करता है देखो, एवरीवन स्टार्ट रीडिंग द बुक, इट वाज अ नर्सरी राइम बुक नेम्ड मदर गूस। मदर गूस नाम की बुक है इनके हाथ में, ये आपको दिख रही होगी। हाउएवर दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड इट, उन्हें समझ नहीं आ रहा। थिंक टैंक ऑन सजेशन ऑफ नूडल, सजेशन नूडल देता है, पर थिंक टैंक फाइनली बोलता है, सबको ऑर्डर देता है क्या कि क्रू मेंबर्स आप लोग एक काम करिए, सम विटामिन के पिल्स ले लीजिए टू बूस्ट द इंटेलिजेंस दैट मार्स केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू। तो मार्स केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको कुछ पिल्स दी है ना खाने के लिए, पहले उनको खाओ, उनको खाते ही आपके अंदर क्या होगा, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। फिर जैसे इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा आप क्या हो जाओगे, एकदम स्मार्ट हो जाओगे और फटाफट से इसको डिकोड कर पाओगे। अब देखो मैं जितना भी स्टोरी आपको बता रही हूँ ना, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी अगर आप उसका आंसर दे पा रहे हो एंड में, तो समझ लो आपको स्टोरी समझ आ गई, चैप्टर समझ आ गया, आंसर लिखने लायक हो गए। ठीक है, चलो। सून आफ्टर फिर क्या होता है, ओमेगा सर्जेंट एंड ऊप, ओमेगा सर्जेंट ऊप एंड जो तीसरा है अयोटा, ये सब लोग क्या है, क्या करते हैं, पिल्स को खा लेते हैं, खाते बोलते हैं आह अब हमें रीडिंग हो पा रही है, हम समझ पा रहे हैं क्या लिख रहा है, वाओ अब तुम पढ़ सकते हैं, ओ अच्छा, ऐसे ऐसे करके बोलो, थोड़े अजीब अजीब से कमेंट्स करते हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से थोड़ी सी जो है फनी जो है जो प्ले है वो हो जाएगा, वैसे तो शुरू से ही फनी है, बट यहाँ से एक्चुअल भी हम लोग कल्मिनेशन पे आ जाएंगे, एंडिंग होने वाली है। सो दे स्टार्ट रीडिंग द नर्सरी राइम बुक्स एंड दे स्टार्ट टेकिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द लाइंस इन द राइम। तो मतलब एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है उसी को एज इट इज पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा पोम जो हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, उनका मीनिंग कुछ और होता है, लिखा कुछ होता है, मीनिंग कुछ और होता है। आप उसको एज इट इज लेके जाओगे या सॉन्ग्स में भी आप कभी भी कोई चीज एज इट इज समझोगे तो वो आपको कोई सेंस नहीं लगेगा उसका, पर हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम समझते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है ना, पर्सोनिफाई कर देते हैं चीजों को। यहाँ पे भी वही हो रहा था, बट ये तो मार्स के लोग हैं, इन्हें तो नहीं पता पोम्स को कैसे पढ़ना है, ये उनको एज इट इज पढ़ लेते हैं। तो देखो पोम कैसी कैसी होती है और ये क्या क्या पढ़ते हैं। ओमेगा पढ़ता है एक पोम, उसका मीनिंग क्या होता है, अ वुमन ग्रोज विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स इन अ गार्डन। तो यहाँ पे इस पोम के हिसाब से ओमेगा बोलता है कि सर ये जो अर्थलिंग्स है ना, ये शेल्स भी ग्रो कर लेते हैं, सिल्वर बेल्स मतलब सिल्वर कलर का मेटल, जो सिल्वर मेटल होता है वो भी ग्रो कर लेते हैं, मेड्स भी ग्रो कर लेते हैं सर अपने यहाँ पे। ये तो मतलब इनके यहाँ एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कर दिया गया है। भाई माइनिंग के थ्रू आप मेटल्स निकालते हो, एग्रीकल्चर के थ्रू आप क्या करते हो, गार्डनिंग करते हो, या जो भी कल एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन करके जो भी जो आता है फूड बनाते हैं वो होता है। तो बोलते हैं इन्होंने तो एग्रीकल्चर और माइनिंग को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ये तो बड़े इंटेलिजेंट है सर। तो फाइनली ये एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। उसके बाद में थिंक टैंक बोलता है इनकी बात सुन के, ओ द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, they are very intelligent, they can grow crops as well as rare metals such as silver। सिल्वर को भी ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स तो करते ही करते हैं, सिल्वर मेटल भी कर लेते हैं, शेल्स भी ग्रो कर लेते हैं। हेंस नाउ दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू। इसका मतलब अब तो ये एक्सप्लोसिव्स को भी क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं, ग्रो करेंगे एग्रीकल्चर मेथड के थ्रू। तो मतलब ये तो आई थिंक बहुत अहेड चल रहे हैं हम लोगों से, हमको तो कुछ नहीं आता, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर क्या हुआ, आयोटा से बोलते भाई तुम भी रीड करो क्या लिख रहा है। आयोटा पढ़ती है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून। मतलब अब देखो काउ मून के ऊपर जंप कर गई। अब इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि जब काउ मून तक चली गई है तो इसका मतलब ये काउ मार्स तक भी आ सकती है। तो वो डिसाइड करते हैं, ओ इसका मतलब बहुत सारी काउ एक साथ मिलके मार्स पे अटैक करेंगी, ये भेजने वाले हैं हमारे पास में। समझ रहे हो मीनिंग? तो फिर द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट्स। बोलते अरे इन लोग की डॉग स्पोर्ट्स देखते हैं, इन लोग की मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही है, और इन लोग के डॉग हंसते भी हैं, मतलब ह्यूमर भी है उनके अंदर, एनिमल्स में ह्यूमर। क्या बात है, ये तो बड़े पढ़े लिखे से जानवर हैं इन लोगों के यहाँ पे। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। और ये क्या हो रहा है डिशेज हैं, प्लेट है, स्पून है, ये लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये मतलब एक बहुत ही कंफ्यूजन सा हो जाता है अगर वो इसका प्रॉपर मीनिंग निकालने लगे।
तो ये एक तरीके से हो गया, कल्चरल डिफरेंस हो गया। आपके कल्चर में मतलब हमारे यहाँ पे पोम्स को पर्सोनिफाई किया जाता है, फिर हम इनको पढ़ते हैं, उनको नहीं पता पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। तो उनके हिसाब से तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें एक्चुअल में हो रही है, काऊ मून पे जा रही है, डिशेज एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, स्पून और ये सब, जो डॉग है वो लाफ कर रहा है, स्पोर्ट्स देख रहा है, ये जो देख रहा है एक्टिविटीज, ठीक है। तो फाइनली थिंक टैंक और ज्यादा अलार्म हो जाता है, एकदम डर जाता है, बोलता है they have taught their domesticated animals musical culture and space techniques। इनको काऊ को स्पेस में भेजना आता है, कल्चर म्यूजिक म्यूजिक सब आता है, इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, भाई वो भी हंस रहा है। तो मतलब ये एकदम और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड रेस है, जो लोग हैं बहुत एडवांस्ड हैं। ऊप की बारी आती है, अब ऊप पढ़ती है हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। अब अगर आपने बचपन में और पोम्स भले ही ना पढ़ी हो, ये तो सबने पढ़ी होगी है ना, हम्टी डम्टी को क्या होता है, वो गिर जाता है, राइट। तो आप अभी हम्टी डम्टी का अगर पिक्चर भी गूगल करोगे तो गिरा हुआ अंडा दिखेगा आपको। ये पिक्चर रिजेंबल करती है हमारे थिंक टैंक को, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, यहाँ पे भी दिखाई है। अब थिंक टैंक और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बोलता है ये तो मैं हूं, सब लोग देख रहे होते हैं ना जब बुक होते साथ, ये तो आप हो, इनको आपके बारे में कैसे पता कि आपकी शक्ल ऐसी है। तो हमें नहीं पता, मतलब अर्थलिंग्स को नहीं पता ऐसा कुछ भी, वो तो हम्टी डम्टी का ऐसा कैरेक्टर बनाया है, कार्टून ने, किसी कार्टूनिस्ट ने बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो जाती है। अभी थिंक टैंक सोचता है कि भाई, थिंक टैंक बोलता है हम्टी लुक्स एग्जैक्टली लाइक थिंक टैंक, मेरे जैसा लग रहा है ये तो। सो द थिंक टैंक ड्रॉज द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकालता है, अर्थलिंग्स हैव आइडेंटिफाइड हिम एंड विल किल हिम सून। तो बोलता है कि ये जो अर्थलिंग्स हैं इन्होंने मुझे पहचान लिया है, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है सब लोगों के लिए कि इसको मारना है, ये फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा, मतलब ये तो मेरे को अटैक करने वाले हैं, इसका मतलब। अब और ज्यादा जो हमारा हम्टी है, बोले तो थिंक टैंक है, डर जाता है। द माइटी थिंक टैंक ऑर्डर्स हिज मार्शियन क्रू टू, एक ही आएगा, पोस्टपोन द आइडिया ऑफ इन्वेडिंग अर्थ। तो होता क्या है ना, इनका जो क्रू है बेसिकली इन्वेड करने वाला होता है, तो जैसी इंफॉर्मेशन मिलती जाती है उनको रोकते जाते हैं, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ अभी मत करो। फाइनली बोलता है कोई इन्वेजन नहीं होगा मार्स पे, और तुम लोग जितना जल्दी हो सके, सॉरी अर्थ पे कोई इन्वेजन नहीं होगा, जितना जल्दी हो सके सारे के सारे यहाँ से निकलो, अर्थ पे कोई साइन मत छोड़ना, अपना कोई भी प्रिंट मत छोड़ना कि तुम यहाँ आए थे, और किसी को मत बताना मेरे बारे में, मैं तो और ज्यादा दूर जा रहा हूँ, मिलियंस और मिलियंस अवे अर्थ से जा रहा हूँ, ताकि मैं इन लोगों को कभी ना मिल पाऊं और ना ही मुझे कभी अटैक करें, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ जो अर्थलिंग्स हैं दे आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, right? So finally, yes, he admits. So the idea of invading Earth had and head towards Alpha Century, 100 million miles away. तो 100 million miles away एक और सेंचुरी है, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। तो बोलता है कि मुझे अल्फा सेंचुरी में लेके चलो, अब मैं तो जा रहा हूँ, और ताकि मुझे कोई ढूंढ ना पाए, और कोई इन्वेडिंग नहीं होगी, कोई नहीं, स्टॉप कर दो, पोस्टपोन कर दो इसको, ठीक है। So this is how a children's book of rhymes saved us from a Martian invasion। तो ये वाला यहाँ खत्म हो जाता है, जो प्रोजेक्टर पे जो सीन चल रहा होता है इन लोगों का। हिस्टोरियन फिर से आ जाती है स्टेज पे, बोलती है कि देखो ऐसे करके फाइनली ये जो मदर गूज नाम की बुक थी, इसने हमारा इन्वेजन रोक लिया, क्योंकि अगर वो लोग इस बुक को डिकोड करते टाइम मिस इंटरप्रेट ना करते तो शायद से अटैक हो चुका होता और हम लोग 25th सेंचुरी में कभी आ ही ना पाते, ठीक है। तो ये हुआ, उसके बाद में वो कुछ और चीजें हैं जो मार्शियंस के बारे में बताती है। तो इस तरीके से हिस्टोरियन होती है, बोलती है 500 ईयर्स आफ्टर, मैंने बताया था ना जैसे 20th सेंचुरी से 25th सेंचुरी आ गई है, तो 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कांटेक्ट विद मार्स। तो 500 साल बाद में हमने फिर से अर्थलिंग्स लोगों ने, मतलब अर्थ के लोगों ने मार्स के साथ में फाइनली एक और बार बात की। आपको पता है ना मंगलयान गया हुआ था, कब गया था, 2013-14 में गया था, इसके ऊपर मूवी भी आई हुई है। तो मार्स पे तो हम जा चुके हैं, वहां पे इंडिया का जो सैटेलाइट है वो भेजा जा चुका है, वहां का कलर, फोटो वोटो, पानी वानी सब पता चल चुका है हमको। लेकिन ये जो है यहाँ पे इन्होंने वहां के लोगों से कांटेक्ट किया है 25th ऑफ सेंचुरी, है ना, 5th सेंचुरी में। सो बोलते हैं कि हमने रिज्यूम किया उनसे कांटेक्ट, एंड अभी हम लोग क्या हो गए हैं, फ्रेंड्स बन गए हैं मार्शियंस के साथ में। By that time, great and mighty think tank had been replaced with a very clever Martian। तो अब वहां का कमांडर इन चीफ ग्रेट एंड थिंक
माइटी थिंक टैंक नहीं है, अब है वहां का जो नया कमांडर इन चीफ है वो है नूडल, ठीक है, वही वाला जो उसका एपरेंटिस था। अब बोलते हैं कि हमने उन लोगों को काफी चीजें सिखाई हैं, हमने उन्हें बताया है कि डिफरेंस क्या होता है सैंडविचेस में और बुक में। सैंडविचेस को खाया जाता है, बुक्स को रीड किया जाता है। वी टॉट देम हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है वो भी सिखा दिया, पर्सोनिफिकेशन यूज होता है वो भी सिखा दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वो हो ही रहा है, वो एक्चुअली पर्सोनिफाई है। एंड वी एस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। तो मार्सोपोलिस नाम की इनकी जो सिटी है मार्स पे, उस पे एक हमने लाइब्रेरी भी बना दी है जहाँ ताकि लोग चाहें तो वहां आए और रीड करें। बट एक बुक अभी भी वहां कभी लोगों को समझ नहीं आई और उस बुक का नाम है मदर गूस, क्योंकि जब वो लोग उसको पढ़ते हैं तो उन्हें फिर से क्या है, डर लगने लगता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या लिख रहा है। तो एक बुक उनके लाइब्रेरी में नहीं है, बाकी सारी है, और यहीं पे जो प्ले है वो खत्म हो जाता है। ठीक है इंटरेस्टिंग। पूरे प्ले में आप लोगों को समझ बहुत अच्छे से बच्चों आ गया होगा कि कुछ भी लॉजिक नहीं था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था लॉजिकल एंड एब्सर्ड प्ले है, जो भी कुछ हो रहा है बकवास हो रहा है कुछ भी काम की चीज नहीं थी इसके अंदर, ना ये रियल था, बस एक प्ले है, आपको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए बताया है। और हाँ, इनको हम फ्यूचरिस्टिक प्लेस बोल सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, बट हाँ ये नहीं होगा कि भाई मार्स से लोग आएंगे अटैक करेंगे और बुक को पढ़ेंगे और ये सब हो जाएगा, बट वेन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सो अभी देखो मैसेज यहाँ आपको क्या मिला, देखो दो बहुत इफ वी टॉक अबाउट इट, दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमको यहाँ पे मिलते हैं। एक क्या हुआ, लिख देती हूं मैं, मैसेज फ्रॉम दी प्ले या स्टोरी, ठीक है। तो हमको यहां से देखो क्या मैसेज मिले हैं। नंबर वन, ऑफकोर्स मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, है ना, मिसकम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन। सही बात है कि नहीं ये बताओ। तो अभी आप कभी भी मिसकम्युनिकेशन रखेंगे किसी के साथ में, या मिसकम्युनिकेशन को आप एक और वर्ड दे सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ समबडीज कल्चर, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू कल्चर्स, है ना, दो कल्चर्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दैट कैन ऑल्सो क्रिएट कंफ्यूजन, वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तीसरा मतलब जो इंपॉर्टेंट एक्चुअली आपका इसमें जो मैसेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाफ फेड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, मतलब आपको कभी भी नॉलेज लेनी है तो कैसी लो, पूरी लो। हाफ फेड नॉलेज या हाफ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, ये आपको पता ही है, पता है ना, नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ठीक है जी। तो ये आपके मैसेज हो जाएंगे इस प्ले के अंदर, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैसेजेस फ्रॉम द प्ले आर, दीज आर द मैसेजेस दैट यू गेट फ्रॉम दिस प्ले, कि भाई एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती है। कंफ्यूजन के साथ में यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट वर्ड चाहे तो यूज कर सकते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाफ फेड नॉलेज अगर आप रखते हैं, कभी भी हाफ नॉलेज रखते हैं तो वो डेंजरस है। तो या तो पूरी नॉलेज लो या मत लो किसी चीज के बारे में, मतलब इतनी तो लो जितनी डेंजरस ना हो कम से कम आपके लिए, आप किसी चीज को गलत मिस इंटरप्रेट ना करें। तो ये आपके लिए मैसेजेस हो गए इसमें, ठीक। चलो तो इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आई होप आप बना बनू के मतलब कर ही आएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, इस चैप्टर के अंदर से आपको क्या मिल रहा है। हाउ डिड वन बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्स द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, समझ आ गया होगा, मार्शियन इन्वेजन से कैसे इन्होंने सेव किया, एक बढ़िया सा कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कौन सी सेंचुरी में कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा था, बेसिकली एब्सर्ड प्ले है या अच्छा प्ले है या इंटेलिजेंट प्ले है, ये लिख दीजिए कॉन्टेक्स्ट में चाहे तो। और हिस्टोरियन ने क्या बताया चाहे तो वो लिख दीजिए कॉन्टेक्स्ट में, फिर बता दीजिए कि जो बुक थी मदर गूज नाम की, उसको इन लोगों ने गलत समझ लिया, उसकी वजह से इन्वेजन रुक गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, द एंटायर ड्रामा इज प्रेजेंटेड इन अ फनी एंड एब्सर्ड स्टाइल वेयर इन अ नर्सरी राइम बुक बिकम्स द रीजन फॉर मार्शियंस
टू नॉट इन्वेड द अर्थ। ठीक है जी। तो क्या हुआ है यहाँ, क्या बताया है आपको, पूरा ड्रामा जो है वो प्रेजेंट किया गया है एक फनी और एब्सर्ड तरीके से, जिसमें कि हो क्या रहा है, एक अर्थ पे जो बुक होती है पढ़ने के लिए, उसमें से एक नर्सरी राइम बुक इन्होंने ली है। यही रीजन बन जाता है मार्शियंस के लिए, और वो हमारे अर्थ पे इन्वेड नहीं करते। टू से सो दिस बुक इज टोटली मिसअंडरस्टूड बाय द मार्शियंस। मार्शियंस ने इसको बिल्कुल गलत पढ़ा, मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है। After reading the poem, the Martians think that the Earthlings have discovered how to combine agriculture and mining. देखो सेम कीवर्ड्स जो वहां लिखे थे मैंने यहाँ भी लिखे हैं आप लोगों के लिए, वहां पे जो लिखे थे सेम आप उनसे अपना आंसर लिख सकते हैं। तो उनको लगा कि अर्थलिंग्स को आ गया है कैसे कंबाइन करना है एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, हेंस नाउ दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू। और वो डर जाते हैं कि अब तो हम पे अटैक होगा। सो दे कैन कैंसिल देयर इन्वेजन ऑन अर्थ एंड गो बैक, चले जाते हैं अपने मार्स पे वापस। फिर थिंक टैंक क्या थिंक टैंक टोटली मिसअंडरस्टैंड द बुक, वो भी मिसअंडरस्टैंड गलत कर लेता है। बोलता है ही स्टार्ट्स थिंकिंग दैट अर्थलिंग्स हैव आइडेंटिफाइड हिम एंड विल किल हिम सून। तो जो हम्टी की पिक्चर होती है उसको देख के इसको लगता है मुझे पहचान लिया, मुझे किल कर देंगे। तो ये कहता है भाई इन्वेजन छोड़ो, यहाँ से भागो। राइट। सो मोरओवर अर्थलिंग्स आर प्लानिंग टू अटैक ऑन मार्स। तो इसीलिए फिर बाद में आप चाहें तो फिर से एक बार, वैसे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि नॉट टू इन्वेड का ऑप्शन इनके पास आ जाता है कि भाई हम अब इन्वेड नहीं करेंगे। आपको फिर से लिखना है तो आप लिख दीजिए दिस इज हाउ द बुक एक्चुअली सेव्स द अर्थ फ्रॉम दिस मार्जिन इन्वेशन। क्लियर हो गया? अच्छा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन? इस तरीके का क्वेश्चन, एक सेकंड रुको, हाँ तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर कुछ चेंज करके भी आएगा ना बच्चों, तो भी आप आंसर में यही लिखोगे काफी हद तक। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को आपको मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन आंसर वही होता है। तो ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना और नोटिस करना कि क्या ये उन क्वेश्चन से रिलेटेड है जो निधि मैम ने कराए हैं। बात तो ये वही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको गलत मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया है। तो ये आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। थिंक टैंक की तरह बिहेव मत करना वहां जाके, ठीक है। देखो अब क्या है, आपको थिंक टैंक का कैरेक्टर स्केच मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बढ़िया सा लिखना एकदम। ऑलरेडी सारे नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ, फटाफट से फिर से उस पे जाना, स्लाइड पे स्क्रीनशॉट लेते हो तो अच्छी बात है, लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। तो लिख लो उन चीजों को अपने पास में, और उन्हीं से पॉइंट्स निकाल के आप थिंक टैंक का पूरा कैरेक्टर लिख सकते हो। कैरेक्टर स्केच नाम से ना आके किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो कैसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा the people with higher authorities always try to prove their intelligence and in this process they tend to do some stupid mistakes। मतलब आई एम जस्ट मेकिंग इट ऑन माई ओन अभी अभी, है ना। तो जो हायर अथॉरिटीज होती है वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने के चक्कर में गलतियां कर देती हैं। द सेम हैपेंड विद थिंक टैंक। टेक रेफरेंस फ्रॉम द चैप्टर और फ्रॉम द प्ले और फ्रॉम द स्टोरी एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इलेबोरेट योर आंसर, इलस्ट्रेट दिस एंड दैट एंड दिस एंड कुछ भी करके आपका सेंटेंस आ जाएगा। तो पहला वाला मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट बोल दिया जो कि मुझे चैप्टर के अंदर दिखा, ठीक है। और या फिर ये सेम क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, हाफ फेड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। दी मोस्टली द पीपल हु ट्राई टू बी सो स्मार्ट falls under these assumptions that they are very smart and they know everything, but always end up in doing some silly mistakes in their lives. Taking reference from think tank's characters justify this statement। आप बताओ हर चीज में क्या हो रहा है, ये सेम वही हो रहा है जो मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में थिंक टैंक में दिखाया था। समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वन शॉट आपके लिए आने वाले हैं, जहां पे चैप्टर का वन शॉट के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस लिखना, क्वेश्चंस को समझना और एक क्वेश्चंस में से 10-10 क्वेश्चंस बना देना समझाती हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, लाइक सेशन को जरूर से कर देना। और नेक्स्ट किस चैप्टर पे आपको चाहिए बता दो। वैसे मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का नेक्स्ट आपको या तो इसी दिन जिस दिन आप इसको देख रहे हो या उसके नेक्स्ट दिन तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। कीवर्ड्स के जो वीडियोस हैं वो अभी कंटिन्यू होते रहेंगे ऐसे ही, डोंट वरी। सारा सिलेबस आपका मुझे कराना है, सब हो जाएगा, चिंता कोई बिल्कुल नहीं करेगा। दीदी मैम का आशीर्वाद है आपके साथ में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड लक। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।